वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आगास रोड एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल के बारे में, विभव के बारे में। विभव क्या होता है? अब इस टॉपिक में हम लोग फोकस करेंगे विद्युत विभव पर। 11th में हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव में हमने गुरुत्वीय ऊर्जा पढ़ी, गुरुत्व क्षेत्र के बारे में पढ़ा था 11th में। इसमें हम लोग किसी आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। अब किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की कितनी स्ट्रेंथ है, किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस पॉइंट पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वहाँ पर उसके पोटेंशियल को समझाया जाता है। जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर चार्ज को लाने में या वहाँ से ले जाने में हमें उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा। वो जो पॉइंट, वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उस पॉइंट पर, उस स्थान पर पोटेंशियल को समझाएगा। तो देखिए आपका विद्युत विभव क्या होता है। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया पहले कि अगर आपने कोई चार्ज ले लिया तो इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कितनी दूर तक बनेगा वो इस चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना पावरफुल है, वो उतना ही दूर तक और उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जहाँ से विद्युत क्षेत्र खत्म होता है उसके बाहर उस आवेश का, उस विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए उस जगह को, उस आवेश के लिए हम अनंत बोलेंगे। अनंत का मतलब समझ में आ गई बात? जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं और उस दरवाजे के बाहर और उस दरवाजे के अंदर बीच में एक ऐसा सेपरेशन है जिससे कि अंदर होने वाली क्रिया का बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाहर का जो कोई भी बिंदु होगा, भले ही दरवाजे के ठीक बाहर हो या बहुत दूर हो, उस कमरे के लिए वह बिंदु अनंत कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हुआ करता। ठीक इसी प्रकार किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर, चाहे यहाँ पर पॉइंट ले लें चाहे यहाँ पर पॉइंट ले लें, ये जो पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे कि इस विद्युत क्षेत्र के लिए ये अनंत बिंदु पर है। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए आपने ये अनंत हो गया, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी या इस विद्युत क्षेत्र से इस बिंदु की दूरी अनंत मानी जाएगी। अनंत से आपने एक कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, परीक्षण आवेश ले लिया और इसको आप विद्युत क्षेत्र के पास तक लाएंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र में अभी आपने एंट्री नहीं की तो अभी आपको कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ा। अनंत में जो विभव का मान होता है वह शून्य होता है। जैसे किसी द्वितीय सीमा के बाहर कोई बिंदु लेंगे तो वह अनंत कहलाएगा और वहाँ पर गुरुत्वीय विभव का मान शून्य लिखा जाता था। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे वो अनंत होगा और वहाँ पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो शून्य लिखा जाएगा, शून्य पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर विभव शून्य है, यहाँ पर विभव शून्य है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में इस आवेश का किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ना तो इसको कोई सपोर्ट कर रहा है और ना ही इसका कोई अपोज कर रहा है, तो हमें कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ा।
लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही आप इस पॉइंट पर आते हैं, मान लीजिए पॉइंट P है, क्या है ये पॉइंट P है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह चार्ज इसको रिपल करेगा। समझिएगा, अगर ये ऋण आवेश होता तो इसको अट्रैक्ट करता। बिंदु को, इसको पॉइंट को समझिए ध्यान से। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश को आप अंदर ले जाएंगे तो अगर ये धन आवेश होता तो यह इसको रिपल करेगा, तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझिएगा, हमारी ऊर्जा खर्च होगी। समझ में आ रही बात? जब हमारी ऊर्जा खर्च होगी तो हमारे द्वारा हम कहलाएंगे बाह्य कारक, हम एक्सटर्नल एजेंट हैं, हम इस आवेश को ले जा रहे हैं, यह इसको प्रतिकर्षित करता है, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अतः हमारे द्वारा या बाह्य निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ऐसा हम पहले भी पढ़ते थे, थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते थे, वही चीज़ यहाँ पर है। अगर ये ऋण आवेश होता तो इस आवेश को ये आकर्षित करता और हम इसको जब अंदर ले जाते तो ये इसको बहुत तेजी से खींचता। अब सोचिए, यानी कि हम भी इसके साथ खींचते हुए चले जा रहे हैं, हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हम ऊपर कार्य हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट पर कार्य हो रहा है, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य माइनस में है, ऋणात्मक है, क्योंकि हमको खींचा जा रहा है। एक मोटी भाषा में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि यह समझिए कि अगर दो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगर बल आकर्षणीय है, आकर्षण बल लगता है, तो उसको उस आकर्षण दिशा में विस्थापित करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसके ठीक उल्टा, जब बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। जितना कार्य, मान लीजिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में मेरे द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य +50 जूल है, तो इस विद्युत क्षेत्र जो बना है इसके द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य -50 जूल होगा, बिकॉज ऑफ एनर्जी इज कंजर्वेट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। ओके, अब मान लीजिए मैं अनंत से बिंदु P तक इस Q0 आवेश को विस्थापित करता हूँ, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा W, मानते हैं W कार्य है, और उस आवेश जिसको विस्थापित किया गया है, ना कि जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिस आवेश को, परीक्षण आवेश को लाया गया है, उसके अनुपात को उस बिंदु P पर विभव कहा जाता है। पोटेंशियल कभी कभी यूज होता है कि भाई देखो बेटा तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? यहाँ लाया गया तो अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर छोड़ेंगे अपने आप बगेगा, और अंदर ले गए और पोटेंशियल बढ़ा, क्योंकि हमने और कार्य किया ना, और इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ गया। यहाँ ला करके इसको छोड़ोगे तो और तेजी से बाहर जाएगा, इसके अंदर और पोटेंशियल आ गया, क्योंकि हमें और कार्य करना पड़ा। क्लियर है ना? तो क्या है पोटेंशियल? तो अनंत से किसी धनावेश को या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, तो ये कहा जाएगा कि उस बिंदु पर विभव कहलाता है या विद्युत विभव कहलाता है। ये नहीं होता, मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 20 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P पर जो विभव है
इसके कारण 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट पोटेंशियल है उस पॉइंट P पर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। कुछ डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हो कि यदि Q नॉट बराबर 8 कूलम मान लिया जाए तो जो पोटेंशियल पॉइंट P पर होगा वो होगा W/Q, यानी पोटेंशियल हो जाएगा आपका वर्क के बराबर। तो क्या बोला जाएगा, अनंत से किसी एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ये हो गया आपका किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव क्या होता है और उसको हम नॉर्मली फॉर्मूले में कैसे समझते हैं। अब हम इसकी यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक, क्योंकि V बराबर पढ़ा आपने W/Q नॉट, तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलम। यह इसका SI मात्रक कहलाता है। कौन सा मात्रक है ये, SI मात्रक हो गया जूल बटे कूलम, या वोल्ट लिखा जाता है या V लिख दिया जाता है कि 50 V यानी 50 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये इसका SI मात्रक हो गया इसका विभव का। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके और क्या मात्रक होते हैं। तो विभव का जो CGS प्रणाली में मात्रक हो जाएगा, देखिए क्या होगा, विभव का CGS मात्रक आपका होता है स्टेट वोल्ट। क्या होता है, स्टेट वोल्ट यूनिट। ओके, तो स्टेट वोल्ट, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए सब CGS यूनिट ले रहे हैं, तो विभव का CGS मात्रक बराबर कार्य का CGS मात्रक बटे आवेश का CGS मात्रक। समझ में आ गई या बात नहीं आ गई। तो एक स्टेट वोल्ट बराबर कार्य का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, R, और 1/10 बटे आवेश का CGS मात्रक 1 ESU आवेश, यानी स्टेट वोल्ट बराबर अर्ग बटे ESU आवेश का मात्रक, आवेश का ESU मात्रक, या एक स्टेट वोल्ट बराबर 1 अर्ग बटे 1 ESU मात्रक हो जाएगा। एक स्टेट वोल्ट बराबर 1 अर्ग, अर्ग को मैं अगर बदलता हूँ जूल में या ऐसे बदल देते हैं कि 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, देखिए अब जो मैं इसमें रिलेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू, तो 1 वोल्ट बराबर, देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, या 1 वोल्ट बराबर, जूल को मैं लेता हूँ अर्ग, 1 अर्ग बटे 1 कूलम को क्या लिखोगे, 1 कूलम हो जाएगा आपका 3 इंटू प्रॉपर्टी की वैल्यू देता हूँ डायरेक्ट, तो 1 जूल को लिख दिया मैंने 10 की घात 7 अर्ग,
इसको मैं ऐसे इस तरह से पूरा 10⁻7 अर्ग इंटू अपॉन कूलाम क्या लिखोगे 3 इंटू 10⁻9 ईएसवी मात्रा इसका आवेश का। क्लियर हो गया ना? ये वैल्यू कितनी दे देगा इसको कैलकुलेट। ये हो गया आपका एक स्टेट वोल्ट। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये बन गया आपका 1/10⁻7 कट जाएगा 2 बच जाएगा 300। ये बन गया स्टेट वोल्ट बराबर 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। तो ये 1 वोल्ट था, जूल को मैंने अर्ग लिख दिया और इसको हमने ईएसवी मात्रा लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दिया। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट आ गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये सीखेंगे कि ईएमयू मात्रक क्या होगा वोल्टेज का। तो वोल्ट का जो ईएमयू मात्रक लिखा जाएगा वो ऐसे समझाया जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। विभव का ईएमयू मात्रक है। बराबर जब विभव का ईएमयू मात्रक लिखेंगे तो देखिए V बराबर W/Q। तो जो ईएमयू मात्रक है वो जो कार्य है उसका दिया जाएगा आपका सीजीएस मात्रक 1 अर्ग बटे आवेश का ईएमयू मात्रक लिया जाएगा। ईएमयू मात्रक आवेश से क्या होता है आपको ध्यान होगा, बताया था मैंने, तो फिर से समझ लीजिए। 1 ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम के, या 1 कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू। ओके, जो ईएमयू होता है वो आवेश का कूलाम से बड़ा मात्रक होता है, जबकि सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। 96,485 कूलाम होते हैं उसमें, 96,485 कूलाम। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो अब इसकी अगर वैल्यू में लिखता हूँ तो कितना बन जाएगा। तो विभव का ईएमयू मात्रक बराबर यहाँ पर 1 जूल में, जब इसको जूल अगर होता है तो 10⁻7 और आवेश के लिए 1/10 लिखते हैं यहाँ से। इस तरह से इसको मैं चेंज करके बता देता हूँ आपको, देखिएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ओके, या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल को 10⁻7 अर्ग बटे 1 कूलाम को क्या लिख दूंगा मैं 1/10 ईएमयू आवेश। अर्ग बटे ईएमयू आवेश जो होता है वो ईएमयू विभव होता है। तो इस पार्ट को मैं लिखूंगा 1 वोल्ट बराबर, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा और ये बन जाएगा ईएमयू वोल्ट का मात्रक। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? इसको हम एब वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब वोल्ट भी कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर 10⁻7 एब वोल्ट होता, 10⁻8 एब वोल्ट होता है। तो ये आपका जो यूनिट है, तो प्राय हम लोग जो यूनिट है वो वोल्ट यूज करते हैं, एसआई यूनिट ही इसमें यूज की जाती है। तो ये हो गया हमारा स्थिर विद्युत के विभव में जानकारी।
अब हम लोग एक शब्द पढ़ा करेंगे, विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या होगा। विभवांतर या विद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। विभवांतर शब्द है विभवांतर, विभव में अंतर। अब देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक बिंदु पर विभव होंगे कि नहीं होंगे। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश का उत्पन्न हुआ है, या इस कमरे में इस दीवार पर धनावेश था, इस पर ऋणावेश था, जिसके कारण इस दीवार से इस दीवार की ओर एक कमरे के अंदर विद्युत क्षेत्र है। अब मैं एक परीक्षण आवेश को यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, और मैं देखता हूँ यहाँ पर विभव कितना था 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना था 9 वोल्ट। तो इन बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर कितना है? 9 - 5। तो ये जो 4 वोल्ट है यह इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अब यहाँ पर विभव है VA, यहाँ पर विभव है VB। तो देखिए क्या हो जाएगा, A व B के मध्य विभवांतर डेल्टा VAB बराबर VB माइनस VA। दो बिंदुओं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। वोल्ट माइनस वोल्ट, यानी मात्रक क्या रहेगा विभवांतर का? वोल्ट ही रहेगा। आप यूँ कह सकते हो कि अनंत से किसी एक धनावेश को आप पहले यहाँ पर लाते हैं, फिर यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर लाने पर जो विभव प्राप्त हुआ वो VA प्राप्त हुआ, यहाँ पर लाने पर विभव VB प्राप्त हुआ, तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये विभवांतर कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसको कार्य के रूप में हम कैसे समझा सकते हैं? इस तरह से समझाएंगे, V A पॉइंट पर विभव बराबर, समझ लीजिएगा, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। B बिंदु पर विभव बराबर अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। क्लियर है? तो विभवांतर डेल्टा VBA बराबर VB माइनस VA या डेल्टा VB बराबर हो जाएगा आपका VB। व्हाट इज VB? VB आपका ये W अनंत से B तक बटे परीक्षण आवेश माइनस अनंत से A तक बटे परीक्षण आवेश या डेल्टा VBA बराबर हो जाएगा आपका 1/Q0 कॉमन आ गया, W इंफिनिटी B माइनस इंफिनिटी A। अब अनंत से B तक लाने पर किया गया कार्य 100 जूल, यहाँ से आते वाले में किया गया कार्य 80 जूल। तो दोनों के कार्य का अंतर कितना है? 20 जूल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि VBA बराबर 1/Q0 B में किया गया कार्य माइनस A पे किया गया कार्य। यहाँ पर की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू इन्फिनिट वर्क B माइनस वर्क A अपॉन Q0। ये भी एक आपका विभवांतर का ही एक फॉर्मूला है जो कार्य के रूप में लिखा गया है। ये जो चार्ज लाया जाएगा अनंत से, इस चार्ज को बहुत धीरे धीरे लाते हैं ताकि इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना होने पाए। तो ऐसी स्थिति पर अगर इसको बहुत धीरे धीरे लाया जाए
तो जो किया गया कार्य है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। भाई आप लाएंगे तो आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही ना, तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वही कार्य है। तो इसको एनर्जी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। डेल्टा वी बी ए बराबर हो जाएगा यू माइनस यू वी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट को वही कार्य एक कूलम मान लिया जाए तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन बिंदुओं में जो स्थिर वैद्युत ऊर्जाएं हुआ करती हैं उनके डिफरेंस के बराबर होता है, जब आपने चार्ज को यूनिट मान रखा है। तो ये भी एक पोटेंशियल का एक फॉर्म है। तो जब हम इस डिस्टेंस को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, अभी आप अपने डेरिवेशन करेंगे तो इन डिस्टेंसेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर दिया करेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें नेट वर्क, नेट एनर्जी प्राप्त हो जाएगी और जिसके माध्यम से हम लोग जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभव और विभवांतर किस प्रकार से निकाले जाते हैं और न्यूमेरिकल में इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये ध्यान रखना कि अगर धनावेश है तो उसको लाने में हमें, अगर धनावेश के पास ला रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है। अगर वो माइनस में चार्ज है, जो सोर्स चार्ज था, अभी समझाया जाएगा आपको, और फिर आप अनंत से कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है वो माइनस में होगा। तो इस बिंदु पर जो विभव आएगा वो निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? निगेटिव। तो ये थोड़ा पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पोटेंशियल का विभव का एक फंडामेंटल पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग जो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है किसी पॉइंट पर, उस चीज़ को कैलकुलेशन में अगले लेक्चर में लेंगे। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।